दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपनी मानसिकता ऐसी बनाओ, अपनी मानसिकता ऐसी बनाओ कि आप अपनी मानसिकता पर गर्व करो। 100% आपकी मानसिकता पर आपको कॉन्फिडेंस हो। मेरे दोस्त, आप अपनी मानसिकता एक बाज पक्षी की तरह बनाओ, अपना एटीट्यूड बाज पक्षी की तरह बनाओ। आप अपना एटीट्यूड अगर बाज पक्षी की तरह, एक ईगल की तरह बनाते हो तो ईगल की खूबियां के बारे में सभी जानते हैं। ईगल एक ऐसा पक्षी है कि जब बादल बरसता है तो वो चैलेंज करता है, देखता हूं तो कितना बरसता है, और वो बादल की सतह के ऊपर उड़ान भरता है। मेरे दोस्त, वो बादल के पानी से, बरसात से कभी डरता नहीं है, उसे वो चैलेंज करता है और उसकी सतह के ऊपरी उड़ान पर भरता है और ऊपर उड़ता है। और उसके बाद जब भी उसे कोई अपनी चोंच में या अपने पंजे उसके इतने मजबूत होते हैं, अगर उसके पंजे नर्वस होने लगते हैं या खराब होने लगते हैं तो अपने पंजों को अपने चोंच से तोड़ देता है। कितना पेन बर्दाश्त करता है। हर साल अपने पंखों को अपने चोंच से उधेड़ देता है, निकालकर बाहर फेंक देता है और नए पंख आते हैं और नए पंख से वो उड़ान भरता है। उसके अंदर जो खूबियां हैं, अगर वो खूबियां सिर्फ बाज पक्षी की आप अपने अंदर डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उस बाज पक्षी के अंदर होता है, जो एटीट्यूड बाज पक्षी के अंदर होता है, जो मानसिकता बाज पक्षी के अंदर होता है, वो मानसिकता आपके अपने अंदर डेवलप करनी है, वो एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करना है। उस तरह का आपको सोचना है, उस तरह की साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी है, वो क्षमता आपको अपने अंदर मेंटेन करनी है। अगर सिर्फ आप ईगल की तरह अपने मानसिकता को बना लेते हो तो आप किसी भी फील्ड में 100% सफल हो सकते हो। क्योंकि बाज पक्षी अपने शिकार को तब तक इंतजार करता है जब तक उसका शिकार पूरी तरह उसके रेंज में नहीं आ जाता है। कभी वो फोनो, फियर ऑफ मिसिंग में, फोमो में कभी वो अटैक नहीं करता है। जब शिकार पूरी तरह उसके रडार में आ जाता है, उसके निशाने पर आ जाता है, तब वो अपना पूरा 100% फोकस उस पर डालता है और अपनी पंजों में पूरी तरह अपने शिकार को जकड़ लेता है। फिर वो कुछ भी हो जाए, अपने शिकार को नहीं छोड़ता है। बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, वो कभी नहीं घबराता है। अपने आप को हमेशा ऊंची उड़ान भरता है और अपने आप को हर चीज को चैलेंज की तरह देखता है। अगर आप जिंदगी में चाहते हो तो चैलेंज बाज पक्षी की तरह लेना चाहिए। बाज पक्षी की तरह आपको अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, बाज पक्षी की तरह आपको अपनी मानसिकता रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप मानसिकता अपनी नहीं बदलोगे, जिस मानसिकता में आप हो और उसी तरह यदि आप रहोगे तो जितनी सफलता आज आपको मिली है उतनी ही सफलता आगे भी मिलने वाली है। अगर आप अपनी मानसिकता को बदलना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलनी होगी, अपनी एटीट्यूड को बदलना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। आपका नजरिया तब बदलेगा जब आप चैलेंज लेना सीखोगे। जितने चैलेंज आप लोगे और चैलेंज लेने के बाद उस चैलेंज से जो आप सीखोगे, तभी आप महान और निपुण बन पाओगे। क्योंकि जितनी ज्यादा चैलेंज आप लोगे और उस चैलेंज से जो सीख आपको मिलेगी, वही सीख आपको आगे ले जाएगी, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करेगी और आपको आपके काम में निपुण बनाएगी। और जब तक आप डरते रहोगे, जिस चीज से डरते रहोगे, वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपकी मानसिकता पर हावी हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा सिर्फ आप सोचते रहोगे, करते रहोगे और सोच सोच के परेशान रहोगे। तो मेरे दोस्त, आप अपना एटीट्यूड, अपनी मानसिकता एक ईगल की तरह बनाइए, एक बाज पक्षी की तरह बनाइए। और बाज पक्षी के बारे में बहुत सारी आप जानकारी ले भी सकते हो, उसके बारे में पढ़िए और अपनी मानसिकता
को बदलिए। जो मानसिकता आपकी है उस मानसिकता से बदलिए, उस मानसिकता से आप बदल के सीखने वाली मानसिकता पे जाइए, चैलेंज लेने वाली मानसिकता पे जाइए। क्योंकि जब तक आप चैलेंज नहीं लोगे तब तक ना तो आप सीख सकते हो और ना आप आगे बढ़ सकते हो। आगे वही बढ़ता है जो चैलेंज को फेस करता है, जो चैलेंज को लेता है। चैलेंज लेने के बाद अगर हार जाते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप असफल हो गए हो, इसका मतलब है कि आपने उससे कुछ सीखा है। आप सीखोगे, दोबारा चैलेंज लोगे और दोबारा आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एक गलती बार बार आप नहीं करोगे। अगर एक बार आप असफल हो जाते हो, जो गलती आपसे हुई है उस गलती से आपको सीखना है और उस गलती को दोबारा ना करके उस अपने लक्ष्य पर आपको विजय पाना है, अगला गोल बनाना है। क्योंकि आपका गोल, आपका एटीट्यूड, आपकी मानसिकता आपके सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा राज है और सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपनी मानसिकता एक बाज पक्षी की तरह डेवलप कर लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बाज वो है कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। किसी कंडीशन में बाज पक्षी हार नहीं मानता है। अगर उसके चोंच शिकार करने योग्य नहीं होते हैं तो अपने चोंच को अपने नाखूनों से नोच देता है। अपने पैर के पंजे में अगर उसके शिकार करने की क्षमता कम हो जाती है तो अपने चोंच से उसे नोच देता है और नए पंख, नए पंजे आने तक का वो इंतजार करता है, लेकिन कभी वो असहाय नहीं होता है, अपने आप को कभी असमर्थ नहीं महसूस करता है। और हमें आप में क्या है कि जरा सा हमको असफलता मिली या जरा सा हम किसी चीज में फेल हो गए या हम असफल दिखने लगे तो हम अपनी हार को स्वीकार करने लगते हैं, हमारा मोटिवेशन टूटने लगता है और हम अपनी मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम असफल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, असफलता अगर हमारी सोच में ही है, अगर हम ये मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो पूरी लाइफ में वो चीज आपसे नहीं हो सकती है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके माइंड ने ये मान लिया है कि वो तेरे बस का नहीं है, तू इसे कर नहीं सकता है, तू इसके लायक नहीं है। लेकिन उसे आपको मानना नहीं है। आपको हर हाल में अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, अपनी मानसिकता को बनाए रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना। हमेशा अपने आप को यह कहते रहना है, यस, यदि कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। उसके अंदर और आपके अंदर कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है जो उसके अंदर ना हो और जो आपके अंदर ना हो। अगर वो कर सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर वो लर्निंग करके सीख के आगे बढ़ा है तो आपके अंदर वो क्षमता है, आप भी कर सकते हो। आपको किसी और से सीखने की जरूरत है। आप बाज पक्षी से सीखिए, अपने आप को लचीला बनाइए, हर मौसम में ढालने की कोशिश करिए और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना ऊपर होना चाहिए कि आप कभी नेगेटिव सोचो ही नहीं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचते रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। अगर आप रहते हो तो हमेशा आप अपने काम में सफल होते जाएंगे, निपुण होते जाएंगे। आप ऐसा कोई हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में नहीं है जो किसी काम को करता हो और असफल नहीं होता है। असफल सभी होते हैं, लेकिन असफलता से वो सीखते हैं, असफलता से वो छोड़ के भाग नहीं जाते हैं। अगर बाज एक बार शिकार के ऊपर झपटता है और उसे शिकार नहीं मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो असहाय होकर बैठ जाता है। वो फिर पेशेंस रखता है, इंतजार करता है, अपने आप को तब तक इंतजार करता है कि जब तक शिकार उसकी रेंज में नहीं आ जाता है और उसको पूरी तरह अपना फोकस बना के रखता है और उसे अपने पंजों में ले लेता है। उसी तरह आपको करना है, जो भी आपको करना है, आपको इतनी ईमानदारी और इतनी कठिन परिश्रम करनी चाहिए जिस तरह से ईगल अपने चोंच से अपने पंख को उखाड़ देता है, नोच नोच के फेंक देता है। हर साल नए पंख आता है और उसी पंख से ऊंची उड़ान भरता है और बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। उसी तरह आपको उससे सीखना चाहिए, आपको उस तरह बनना चाहिए, आपको उस तरह करना चाहिए। हार मानने से नहीं होगा, करने से होगा। और कर तभी आप सकते हैं जब आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने अंदर की कमियां ढूंढेंगे और अपने आप को पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपने काम पर अपना 100% फोकस देंगे। मेरे दोस्त, फिर वही बात,
अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।